तो चलो बेटा देखते हैं कि हार्ट कैसा दिखता है। पहले बाहर और फिर अंदर। तो आई हैव शोन ये, मैंने यहाँ दिखाया है कि आपका जो हार्ट है वह ऐसा दिखता है। अब हम इसको बना चुके हैं और लोकेशन भी फर्स्ट हाफ में बताए हैं, अब इसके बारे में बताते जाते हैं। तो देखिए ये है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये है पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर ये देखिए मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये है आपका डॉर्सल रूट। ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये आपका है पोस्टीरियर वेना कवा, पोस्टीरियर वेना कवा। इसी को दो और नाम से जानते हैं, इंफीरियर वेना कवा या पोस्ट केवल वेना। ये सब एक ही नाम। ये है सुपीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा या प्री केवल वेना, या प्री केवल वेना, या एंटीरियर वेना। तीन नाम से ये जानी जा रही है, तीन ही नाम से ये जानी जा रही है वेना कवा। ये जो आप देख रहे हैं यह एक आर्च कटा हुआ है। यस सर। इसका नाम है कोरेटिको-सिस्टेमिक आर्च, कोरेटिको-सिस्टेमिक आर्च। यह इनॉमिनेट है, इनॉमिनेट। अब ये आगे बढ़ के दो में बदलेगी। एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दूसरी है राइट सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी। ये है LCC यानी कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और ये है LSA राइट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ भी दे रहा हूँ और ज्यादा ना होने से। LCC का मतलब है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और यही तुम लोग देखना कि मैथ से ही भी ये ज्यादा टफ है, क्योंकि मैथ में तो 10 से 20 फार्मूला एक चैप्टर में है, तो उसी में लगी जाए। यहाँ एक एक चीज में 50 पॉइंट ध्यान रखना होता है, और इसीलिए हर विषय का अलग अलग गंभीरता है। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है और LSC का मतलब है लेफ्ट सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी। ये मैंने इनका पूरा नाम यहाँ लिख दिया है। यहाँ RSC लिखेंगे तो R का मतलब राइट है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी।
और ये कोरेटिको सिस्टमिक आर्च है। इसी के नीचे एक और आर्च है, उसको थोड़ा कलर बदल देता हूँ क्योंकि ये वाली जो है वो यहाँ से उठ रही है, इस वाले जोड़ से, और ये जो है वो पल्मोनरी आर्च है जो यहाँ से ये रेड वाली उठ रही है। ये लाल वाली है पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्च। ये आपका राइट ऑरिकिल है, ये लेफ्ट ऑरिकिल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकिल। अरे वेंट्रिकल लिखना चाहिए, आर ए का मतलब यहाँ लिख देना है राइट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल। और ये एल लिखा गया है, ये है राइट वेंट्रिकल और एल का मतलब समझिए क्या, लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। अब ये बाहर से आपको इतनी चीज दिखेगी, जब हार्ट खोला जाएगा तो ऊपर से हाँ चलिए। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ये समझाया कि आपका हार्ट थोरेसिक बॉक्स के अंदर चेस्ट की लिगामेंट से बंधा हुआ मौजूद है। जो मैंने बताया कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ये 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और ये हिस्सा 12 से 14 सेंटीमीटर चौड़ा है और यह चॉकलेटी कलर का यानी कि लाल भूरे रंग का होता है और यह मांसल रचना है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, पान का पत्ता बनाते हैं कि दिल बनाते हैं सर, या आजकल एक और फैशन आ गया ऐसे बनाते हैं सर। ये जो जीएफ बीएफ वाले कॉन्सेप्ट वाले हैं आजकल ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसा आपका हार्ट, यानी आप हृदय के बारे में जितना भी फिल्मों या कहानियों से सुन रखे हैं या गानों से सुन रखे हैं, पहले तो अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। आपका हार्ट वैसा एकदम नहीं है। जैसा कि आप फिल्मों में कहा ना, ऐसे पान का पत्ता बनाते हैं सब, या पान का पत्ता बना के ऐसे तीर मारते हैं सब, देखा उन्होंने ये सब। तो ऐसा आपका हृदय नहीं है। अभी आप देखेंगे तो आज आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। दूसरा क्या है कि फिल्मों के गानों में आपने सुना है कि फूल आहिस्ता फेंको नहीं तो दिल टूट जाएगा। या आपने सुना है कि तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में बैठ गई है। कहाँ रहती हो तो कहे तुम्हारे दिल में रहती है। तो आज से अपना ये कुल दिमाग निकाल के फेंक डालिए, क्योंकि आपके दिल में कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ और दिल के अंदर में कोई जगह नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि तुम हमारे दिल में रहते हो या रहती हो। ठीक है। ऐसा कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में है तो साइंटिफिकली उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि आपके हार्ट में न फोटो खींचने की व्यवस्था है न इसके अंदर कोई जगह है। इसके अंदर जगह सिर्फ ब्लड के लिए है। ठीक है। और बस ब्लड इसके अंदर रहता है और इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। समझ गए आप? और दूसरी बात कि आपके दिमाग में जो ये चल रहा था कि फूल आहिस्ता फेंको नहीं तो दिल टूट जाएगा, या विशाल ने मान लीजिए आकाश को गुलप्पा नहीं खिलाए तो क्या कहे, तो तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तो दिल कोई खिलौना नहीं है, टूट जाएगा, फिर अगले दिन सी आ जाएगा जब गुलगप्पा किया तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप अपना दृष्टिकोण पहले क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं साइंटिफिक बात पे। आपका जो हार्ट है वह सिंस बर्थ टिल डेथ बिना रुके हुए
और बिना शिकायत किए हुए आपके लिए धड़कने का काम करता है, और वो भी स्लो रेट से नहीं। यह सामान्य अवस्था में 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, 75 बार धड़कता है। तो इसलिए पहले अपना दिमाग ठीक करिए। और जब आप हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्सा में हो जाते हैं, तो जो लोग नहीं कहते कि गुस्सा में आप रहते हो ना, तो किसी के बारे में अटपट बोलते हो, गाली देते हो या उसके लिए श्राप देते हो, तो उसका क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा अवश्य बिगड़ रहा है। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि मैथ में भी जो बच्चे पढ़ना चाहे बुला दो, बैठ के पढ़ लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जरा इसको 5 करो बेटा। वाली धड़कन जो 72 से 75 धड़कन धड़कनी चाहिए थी, वो 80 से 82 होगी। और ब्लड की जो सप्लाई है, ब्लड प्रेशर अब वो बढ़ गया है और आर्टरी सिकुड़ गई है, जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रक्त का दबाव ब्रेन में बढ़ेगा और आंखों में पतली पतली नलिकाओं से रक्त उतरने लगेगा। तो देखोगे जब आदमी क्रोध में होगा तो आंख लाल हो जाएगी। और कभी कभी इतना प्रेशर हो जाता है कि ये रक्त की सप्लाई जा रही जो ब्लड की है वो फट जाती है, और फटने से आंख में खून जम जाता है। समझ गए? तो सोचो ना, गुस्सा करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना तुम्हारे लाभ में जा रहा है या हानि में? समझ आ गया? लाभ में जा रहा है ना। हाँ, इसीलिए क्लास में बोलते हैं ना कि किसी से रिश्ता मत करो, कोई कैसा भी उसके बारे में मत दिमाग में तनाव रखो। जो जैसा है तुम देख ही रहे होगे, क्लास में पहले डांटते थे, बिगड़ते थे, अब नहीं ना करते हैं, क्योंकि हमने समझा दिया। अब वो समझना चाहेगा, करेगा, नहीं करेगा, उसका नुकसान है। तो ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, इसलिए तुम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से रखो। क्लियर हो गया? अब सोचो, आपका हृदय सिंस बर्थ टिल डेथ, मैंने कहा जब से आप जन्म लिए हो और जब तक मर नहीं जाते तब तक आप उम्मीद करते हो कि हमारा हृदय हमारे लिए काम करेगा। और वो भी किस उम्मीद से कि 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़के, नॉर्मल कंडीशन हो जाए। ठीक है। अब तुम्हारे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जो 1 मिनट में 72 या 75 बार धड़क सके। अब बिना रुके तुम्हारे मरने तक काम करे। अगर तुमसे खाली दंड बैठक मारने को कहूँ तो 1 मिनट में 10 बार भी नहीं मार पाओगे। अगर मार लो जल्दी जल्दी तो कहोगे गोड़ भर गया, अब फंस गए। सही है कि गलत? सही है। और अब पसर जाओगे, यानी कि सो जाओगे। अब 2-4-10 घंटा आराम करोगे, अगले दिन फिर करने को कहा जाएगा, कहो छोड़ दो, भागो, पर आज नहीं तो मुआ देंगे, है ना? वही, क्योंकि तुम्हारे शरीर का कोई दूसरा अंग इतना मजबूत है ही नहीं है जितना मजबूत हार्ट, क्योंकि हार्ट एक विशेष मसल से बना हुआ है जिसका नाम है कार्डियक मसल, जो मस्कुलर टिश्यू पढ़ा रहे थे, और वो एक स्पेशल टिश्यू है। उसके जैसा शरीर में कोई दूसरा टिश्यू ही नहीं है। अगर उतनी रफ्तार से तुम्हारे जांघ की मांसपेशी या हाथ की मांसपेशियों को दौड़ा दिया जाए तो ये 1 घंटे में इनका जेली बन जाएगा। जेली देखे हो ना, तो उनका ये हाल हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए तुम्हारे शरीर, जो तुमने टीवी और फिल्मों में सुन रखा है कि तुमने दिल तोड़ दिया, या तुम मेरे दिल में रहते हो, या फूल आहिस्ता फेंको नहीं तो दिल टूट जाएगा, ये दिल ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने गानों में या फिल्मों में सुना है। इसलिए अपने दिल के बारे में ये आइडिया याद से निकाल दो। ये बहुत ही मजबूत और हार्ड वर्किंग पंप है।
जो सिंस बर्थ टिल डेथ बिना रुके बिना थके चलता रहता है, और जिस दिन ये थक जाएगा आपका जीवन लीला समाप्त है। अब जब माँ के गर्भ से शिशु पैदा होता है तो उस समय इसकी रफ्तार 120 से 125 धड़कन पर मिनट रहती है। और देखना एक छोटे से बच्चे को माँ अगर मिस घस के सुता दे, माँ धक 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 यहाँ चलता है, और इसकी वजह से यहाँ भी देखो हमारा बहुत तेज चल रहा है। और फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी धड़कनें 120 से कम होती चली जाती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो 72 से 75 धड़कन पर मिनट रह जाती हैं। और जब तुम रात में सोते हो तो तुम्हारी धड़कनें जैसे ही बेड पे जाते हो शरीर का ज़्यादा हिस्सा सुन्न हो जाता है, क्योंकि बेड पर तुम पैर का कोई इस्तेमाल नहीं करते हो, चुपचाप फ्लैट करते हो, हाथ का कोई इस्तेमाल नहीं करते, ब्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं करते, तो उसी समय हार्ट को थोड़ा आराम मिलता है, समझे। और धड़कने बेटा तुम्हें जब भी कष्ट होगा अपने से चले जाना, ठीक है। अब मुंह धो के आके बैठ जाना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर दूसरी दिशा में जा रहा है। चले बेटा। तो मैं कह रहा था कि जब आप सो लेते हो तो उस समय आपका ब्रेन शरीर का ज़्यादा हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है, और तब रक्त की सप्लाई वहाँ हार्ट को नहीं करना पड़ता, समझ गए। और तब तुम्हारी धड़कनें 72 से घटकर 60 आ जाती है, और जैसे ही धड़कन 60 होगी तुम सो जाओगे, ठीक है। 60 हो जाती है, और उसी समय हृदय को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तब तुम्हारी धड़कन 72 से 82 तक जा सकती है, तब हार्ट को और लोड बढ़ रहा है, यानी हार्ट को तुम और ज़्यादा काम में ले रहे हो, तब हार्ट आराम महसूस नहीं करता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब आते हैं एक और खास बात पे, तब वापस यहाँ हो जाते हैं। हार्ट जो है तुम्हारे शरीर का, पुरुष अगर हो यानी कि तुम लोग मेल हो, तो तुम्हारे हृदय का सबसे मजबूत अंग हार्ट है। इसीलिए जब चिता पर बॉडी जलाई जाती है पुरुष की, तो कुल अंग गल जाते हैं, खत्म जल के, और ये बच जाता है, ठीक है। ये बच जाता है, और यही हिस्सा को जलने में सबसे टाइम लगता है, और अंत तक नहीं जलता। तब वही लोग कहते हैं ना, जो वहाँ होते कि भाई इतना गंगा जी का हार फेंक गंगा जी, सुने होंगे। अभी दादी को अपने जलाए होंगे तो गए होंगे तो सुने होंगे, तो ये नहीं जलता। लेकिन अब आ जाओ स्त्री पर, फीमेल। तभी तुमको फर्स्ट आपने बताया था ना कि स्त्रियों का दिल कितना छोटा होता है। अब सुनो, फीमेल में आ जाओगे तो फीमेल में क्या होता है कि फीमेल के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा उसका यूटरस है, गर्भाशय। इसलिए फीमेल का लाश जलाओगे तो उसका इक्वल जल जाएगा, हाई वाला हिस्सा नहीं जलेगा। तो क्या हाँ बता रहे थे यहाँ। तो देखिएगा जब भी कोई महिला मरेगी ना तो ये पोर्शन नहीं जलेगा, उनका ही कुल जल जाएगा। अब पुरुष में यही नहीं जलेगा। इसलिए पुरुष कोई बातें होती तो क्या कहता, छाती ठोक के कहत है, मतलब उसको अभिमान है इस पे। औरतों को कोई बात होगा तो क्या कहती हैं, हम अपने कोख से न पैदा के लिए हमारे कोख का न लिखा, यानी उनको अपने इस गर्भाशय पर घमंड है, क्योंकि आप सब लोग किसी न किसी माता से ही जन्मे हो। तो आपकी माता अगर आप कुछ अच्छा करोगे वो अभिमान करने वाला विषय होगा, तो देखना माँ कहेगी हमारा लड़की है, हमारा लड़का है, हमारे कोखी के जन्म वाला, यू नो लाइक दैट। तो उनको इस पे अभिमान है, और उसके पीछे रीजन है कि ये सबसे मजबूत उनका अंग है। लेकिन अगर हार्ट से तुलना करोगे तो हार्ट का ही नंबर फर्स्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट सिंस बर्थ टिल डेथ काम करेगा और बड़ी रफ्तार से काम करेगा।
और एकदम ईमानदारी से काम करेगा, यानी इसको तुम कंप्लीट स्वामी भक्त गुलाम मान सकते हो। उतना हम उम्मीद अपने गर्भाशय से, क्योंकि एक तो गर्भाशय फंक्शन में आएगा जब तुम 18 वर्ष के होगी, निर्माण शुरू होगा गर्भाशय का जब तुम 8 वर्ष की हो गई हो, उसके बाद 9वां वर्ष से ये हार्मोन शुरू होगा, और इससे फंक्शन की उम्मीद केवल 45 से 50 साल तक ही की जा सकती है, और वो भी ये लगातार वर्क नहीं करेगी। एक शिशु को धारण करेगी तो अगला शिशु में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, है ना। और फिर तुम्हारे मरने के पहले ही ये काम करना बंद कर देगी। मैंने बताया था 45 मैक्सिमम 50, वो भी औरत खूब माने हेल्दी होगी तब, बीमारी से ग्रसित हो गई तो और पहले ये फंक्शन नहीं करेगी। इसीलिए तुम्हारा जो हार्ट है वो सबसे मजबूत अंग है। समझ में आ गया आपको? अब आओ देखो है कैसा और क्या सिक्योरिटी है। तो पहले तो आप इसके शेप पे आ जाओ। शेप जो है वो पान का पत्ता या जैसा दिल दिखाया गया वो नहीं है। और अपनी भ्रांति भी समझ गए, कभी की जो कल्पना में बात बता रहे तो भी समझ गए हम। हार्ट आपका कमजोर नहीं होता, दिल कभी नहीं टूटता, ठीक है। और तीसरी बात कि आपका हार्ट पियर शेप है। पियर जानते हैं? पियर फराक वाली नहीं, पियर माने नाशपाती। आपने नाशपाती देखा है ना? ऊपर और नीचे, ऊपर लगभग चपटा रहता है, बीचों में धसा रहता है, देखिए वो भी धसा हुआ है, और नीचे एकदम चपटा नहीं होता, लगभग तिकोनाकार है, जैसा दिख रहा है। तो ये नाशपाती के आकार का है। इसका 1/3 पोर्शन, मतलब 1/3 हिस्सा ऊपर वाला, उसका रंग नीचे वाले रंग से थोड़ा हल्का रहता है, और ये वाला उसकी तुलना में लाइट रहता है। तो ये ऊपर वाला जो 1/3 हिस्सा है उसे हम ऑरिकिल कहते हैं, आलिंद हिंदी में, अंग्रेजी में ऑरिकिल। और 2/3 जो हिस्सा देख रहे हो इसका बड़ा वाला हिस्सा, यह नीले यानी वेंट्रिकल कहलाता है। ये जो लिखा गया है वेंट्रिकल लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया? अब जैसा कि बताया मैंने कि इसकी पूरी दीवार कार्डियक मसल की बनी हुई है। अतः इस हार्ट की सुरक्षा के लिए यह हार्ट बाहर एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को अनुप्रस्थ तरंग फिजिक्स में, उस समय भी बताए थे इसका एक विशेष गुण कि पानी में लहरें खाली ऊपरी तल में बनती है, याद ही होगा। तो ये जो देख रहे हो बेटा, ये बाहर से पतली झिल्ली से घिरी रहती है, जिस झिल्ली को हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और हार्ट की दीवार और मेम्ब्रेन के बीच में ये देखो खाली जगह है, जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इसी कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इस हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। अभी सुबह में बताया ना कि ये सब कौन कौन हड्डी से कुल बना हुआ है। तो हड्डी तो सुरक्षा कर ही रही है, लेकिन अगर आघात जोर का हुआ तो वह उसकी वजह से हार्ट क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए ये सुरक्षा दी गई है वाटर सिक्योरिटी, कि अगर कोई आघात पहुंचेगा तो उस आघात के यहाँ लगने पर फ्लूइड में वेव्स पैदा हो जाएंगी, और वेव्स पूरे इस फ्लूइड में चारों ओर पैदा हो जाएंगी, जिससे वहां आघात नहीं रहेगा। पानी बताया थे कि कोई मार रहा है, पानी में डूब जाओगे तो कोई चोट नहीं। तो इस तरह ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ तक समझ आ गई? अब जरा सा इधर आए बाएं पार्श्व ऊपर नीचे देख लो। राइट आर्किल में एक बेना कवा जो देख रहे हो, जिसे महाशिरा कहा गया है, वह जा करके खुलती है, और जब बाहर निकलती है
तो एक ऊपर जाती है और एक नीचे, और ये दाहिने भाग से जाएगी। आप आ जाइए, आप ही पास में हैं, कोई रख दीजिए अपनी कॉपी। अब ये देखिए हमारे पास जो है ये इंजीनियर साहब हैं और इनका हार्ट यहाँ है, ठीक है। तो इनका दाहिना ये है और बायां ये है। तो इनकी हार्ट में से ये जो राइट आर्किल है यहाँ से निकल कर एक जा रही है नीचे और एक जा रही है ऊपर। तो ये ऊपर वाली ऊपर का कुल रक्त इकट्ठा करेगी, और नीचे वाली इनके फटल का मोजा से लेके ऊपर तक। अरे समझ में दिख रहा है ना? हाँ, अब आप रिकॉर्ड हो गए तो फटल का मोजा प्रसिद्ध हो जाए। अब बात समझ में आ गया? तो नीचे का जो ब्लड है वह जो लेकर के जा रही है वह है पोस्टीरियर वेना कवा या इंफीरियर वेना कवा या पोस्टीरियर वेना, जो हार्ट के नीचे पूरे अंगों से रक्त लेके हृदय में आएगी। और हार्ट इसके ऊपर जितने भाग हैं उन सबसे रक्त के संग्रह करने का काम सुपीरियर वेना कवा या पोस्टीरियर वेना या एंटीरियर वेना कवा, अग्र महाशिरा हिंदी में ये करती है। ये आपको दिख जाएगी। अब इंटरनल काटेंगे तो अंदर दिखाएंगे। इधर आप जो देख रहे होंगे दो आर्टरी आकर के, दो वेन आकर के खुल रही है इसमें। ये दोनों पल्मोनरी वेन है। अब इसका नाम वेन क्यों? क्योंकि आज ही हमने फर्स्ट हाफ में बताया कि जो अंग से ब्लड हार्ट लाएगी वो वेन है, और जो हार्ट से ब्लड आर्गन में ले जाएगी वो आर्टरी है। तो ये देखो लेके जा रही है, ये सब आर्टरी लिखा है। अब ये ला रही है इसलिए वेन है, ठीक है। अब तुम लोग याद रखना कि ये वही वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, जबकि शिराओं में डीऑक्सीजनेटेड। तो कभी सुबह बताने के अशुद्ध शुद्ध नहीं बोलना है, वो सब 9-10 के नीचे के लिए है। इंटर के बच्चों के लिए असली बात जानना है। तो ये पल्मोनरी वेन है, ये वही वेन है जिसमें तुम पहले पढ़े थे 9-10 में शुद्ध रक्त बह रहा है, और आज कह रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, जो जब लाल होगा। अभी फर्स्ट हाफ में बताया क्यों लाल रहेगा। ये दिखाई दे रही है। अब इसके ऊपर देखो तो एक राइट वेंट्रिकल से ये रेड वाली एक देखो ऐसे चाप काट रही है, ये पल्मोनरी आर्च है। और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो ये करिएवा जा रहा है, ऐसे काट रहा है, देख रहे हो? वो ना कौन टपक दे ना, वीडियो कट गया। हम लोग बोले थे कि ऐसे लगा।